औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मलाइस समावाति मिलाल अर्दि मिलाल अर्शिल अज़ीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद जाहिद शेख फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शरीफ आस्थाना या शीरिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता से पेवस्ता 2 दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की। वो एक बच्चे के मुतालिक थी। उस बच्चे के अंदर ना तो कोई आसीब खुद से आ सकते थे, ना जिन्नात का दखुल हो सकता था, लेकिन बड़े लोगों की कदूरत, बड़ों की लड़ाइयों में बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। ये जुल्म की इंतहा है, सफाकियत की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। मामला कुछ यूँ था, 2 कज़न्स का आपस का झगड़ा और एक ज़बरदस्ती से मकान बेचना चाहता था, बिकवाना चाहता था, बल्कि बेचना क्या, उसे बिकवाना चाहता था ताकि उसका मकान ख़रीद कर उसकी जगह पे कोई होटल बना सके। 2.5 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी थी और वो सिर्फ औने पौने दामों यानी कि 70 लाख में उसको ख़रीदना चाहता था, जबकि दूसरा बेचने को तैयार ही नहीं था। उसका एक ही एक बेटा और उस एक ही बेटी के ज़रिए उसको मजबूर करने की कोशिश की गई ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर और यहाँ से जान बचाते हुए निकले। उन लोगों ने सोचा तो यही था कि इस बंदे को मजबूर करेंगे, बेटे के हाथों इसको तंग करेंगे तो ये जान बचाते हुए यहाँ से भागेगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और भूल जाता है कि मालिक मुख्तियार, कुल कायनात का खालिक और मालिक परवरदिगार है। होता वही है जो मेरा रब चाहता है। और फिर वही हुआ उनके साथ। उनके सब इरादे खाक में मिल गए। वो 4 माह से अपने बच्चे को दर बदर घुमा रहे थे और आखिरकार वो बच्चा पहुंचा हमारे पास और हम पहुंचे उस बच्चे के पास और अल्लाह तबारक ताला का करम हुआ, उस नन्हे मासूम की उस जिन से जान छूटी। जा नहीं रहा था, उसको जलाना पड़ा। लेकिन मुझे उस जिन के जलाने पे फ़ख्र नहीं, मुझे दुख और अफसोस उस शख्स की जहनीत पर है जिसने छोटे से मासूम को अपने नापाक इरादों के तहत उसको अजियत पहुंचा, उसको तकलीफ़ दी और 4 महीने जिस कर्ब से उस बच्चे ने गुजारे होंगे वो उसका खुदा जानता है, उसके वालिदैन या वो मासूम बच्चा खुद। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप ने फरमाया, जादू करने वाला और करवाने वाला, यहाँ दोनों को मुखातिब किया गया। सिर्फ ये नहीं कहा कि जादू करने वाला, सरकार ने करवाने वाले को भी कहा है कि दोनों ही, जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो खुदारा ज़िंदगी के ज़रा से मुफाद के लिए, इस आर्जी ज़िंदगी के ज़रा से मुफाद के लिए किसी को तकलीफ़ न दें। ऐसा ना हो कि आपका परवरदिगार आपको अपनी पकड़ में ले ले। और अल्लाह तबारक ताला जब किसी को अपनी पकड़ में लेता है तो फिर अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह की पकड़ से अल्लाह ही बख्शे तो बख्शे। तो मेरी इल्तिजा है, इल्तमास है अपने तमाम नाजरीन को, अपने तमाम सामीन को कि खुदारा हसद वो चीज़ है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कि हसद इस तरह आपकी नेकियों को खा जाता है जिस तरह लकड़ी को घुन खा जाता है, और इस तरह जला देता है जिस तरह लकड़ी आग लकड़ी को जला देती है, इस तरह हसद आपकी नेकियों को जला देता है। तो खुदारा बचिए, हसद से बचिए। किसी को अल्लाह ने नवाज दिया, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाओ। किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम, अल्लाह की मर्ज़ी। तो खुदारा जुल्म ना करो कि अल्लाह तबारक ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह तबारक ताला से तौबा करें। अगर आपने भी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा किया तो जाकर उससे माफ़ी मांगे कि आपका परवरदिगार आपको माफ़ करे और अपने दिल से तमाम कदूरतें, तमाम रंजिशें ख़त्म करें। सच्चे सरकार का सच्चा कलमा पढ़ने वाला बोझ नहीं रखता, तो आप भी अपने दिल को बोझ और कीने से पाक करें
और अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुआ करें, जब नमाज पढ़ा करें तो पाकीज़गी के साथ, पाकीज़गी क्या है, सिर्फ वज़ू पाकीज़गी का नाम नहीं है, अपने दिल को तमाम कदूरतों से, तमाम नफ़रतों से धो डालना, हर तरह के कीना फसाद अनाज से दूर करना, यही असल पाकीज़गी है। अल्लाह तबारक से दुआ है कि हम सबको हसद से, बोझ, अनाद और फसाद से, दुश्मन के शर से, हासिदिन के हसद से, बोझ रखने वालों के बोझ से, फितना फैलाने वालों के फितना से हम सबको महफूज रखे। आमीन। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।